हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आ जाओ फटाफट हम लोग करते हैं। अब एंटोनिम में आगे जहां तक कर चुकी थी उसकी आगे चलेंगे। देखो मैंने आपको बहुत कम ही करवाया था, लेकिन आपको पता है कितने ढेर सारे लिखाए थे सिनोनिम्स ना। ये देखो कितने ढेर सारे सिनोनिम्स लिखवाए थे, और ये सारा आपका लोड हो चुका है आपके ऐप में भी, और हमने टेलीग्राम में केडी लाइव में भी लोड कर दिया है। ठीक है, तो आगे चले। अच्छा, दूसरी बात याद रखना कि आपके ऐप में एक एंटोनिम का अलग से फोल्डर है, उसमें जाएगा। ठीक है ना, याद रखना सिनोनिम का अलग फोल्डर है, सिनोनिम का अलग फोल्डर है, एंटोनिम का अलग फोल्डर है। लेकिन ये तो ऑलरेडी वॉल्यूम 1 के फोल्डर में होना चाहिए था, उसी में ही है। ओके फाइन, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे से बेटा सबको सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करवा दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेटा आज तो हमारे ऑफिस में तो ऐसा पागल सबने बना रखा था होली का। एक तो सुबह सुबह मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, अचानक खराब हो गई, तो मैं तो बिल्कुल नर्वस हो गई। अब बच्चों को हंसी आ रही है कि अच्छा मैडम ने बहाने बना के आज ऑफ किया, क्योंकि मैम ने पहले बोल रखा था कि होली जिस दिन छुट्टी होगी उसके एक दिन पहले मैं बहाने बना के नहीं आऊंगी। लेकिन आज सही में मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं सुबह क्लास में भी नहीं गई, लेकिन दोपहर में फिर मैं गई। जब उनकी तबीयत ठीक थी तो फिर मैं गई। चलिए पनवेल निकलना है, कहा है भाई, कहा है पनवेल निकलना है। आ जाओ फटाफट आ जाओ। हम लोग 8 तक कर चुके थे, अब आते हैं 9th में। आज थोड़ा सा ज्यादा वोकैब है, इसीलिए थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना। इनक्रेडिबल, बेटा इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया कहते हैं ना, उसका मतलब अद्वितीय भारत नहीं होता है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर भरोसा ना हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तो इसका एंटोनिम बेटा बिलीवेबल होगा। हाँ, पॉसिबल भी चलता, लेकिन आपके पास एकदम अविश्वसनीय का उल्टा हो गया विश्वसनीय। इनक्रेडिबल का होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कुछ ऐसा जिसको आप विश्वास नहीं करोगे कि ऐसा हो भी सकता है, जिसको कहोगे बिजायर। यानी कि जब हम किसी चीज पर एकदम भरोसा नहीं करते हैं कि, तो हम कह सकते हैं कि वो बिजायर इंसिडेंट था। बेटा क्रेडुलस होता है जो बहुत आसानी से विश्वास कर ले, ऐसा व्यक्ति भोला भाला जो आसानी से विश्वास कर ले। तो इनक्रेडुलस होगा अविश्वसनीय। ठीक है, जब आप विश्वास नहीं करते हो तो इनक्रेडुलस। यस, सिनोनिम बताओ बेटा। ट्रस्ट तो नहीं होगा, एसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, एसेंट्रिक नहीं होगा यहां पे। यहां पे आप कह सकते हो कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, अनथिंकेबल। और एक और वर्ड हो सकता है प्रीपोस्टरस। इन सब का मीनिंग होता है जो विश्वास नहीं कर सकते हो। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, विश्वास करना मुश्किल है, ये देख लो। प्रीपोस्टरस बेटा, प्रीपोस्टरस ROUS है। ठीक है, अब आते हैं फिजिबल में, सॉरी पॉसिबल में। पॉसिबल का मतलब है जो होना संभावित है, यानी कि जिसको कहोगे हो सकता है, फिजिबल। जब पॉसिबल कोई चीज होता है तो वो फिजिबल होता है, यानी प्रैक्टिकल होता है, जो किया जा सकता है, जिसको आप अटेन कर सकते हो, अटेनेबल। आप ये भी कह सकते हो कि ये वायबल है। वायबल का मतलब ही होता है कि किया जा सकता है। करना का इंग्लिश डू होता है, डूएबल, यानी जो किया जा सकता है, डूएबल। देखो डू और एबल मिलके, बेटा प्रैग्मेटिक इज व्यवहारिक, इसलिए उसको मैं छोड़ के चल रही हूं। जो जिस पर आप काम कर सकते हो, वर्कबल। पॉसिबल है तो वो प्रोबेबल भी है। पॉसिबल है तो लाइकली भी है, संभावना है उसकी होने की तो लाइकली। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम तो बताओ।
अच्छा, प्रोबेबल जो है ना, पॉसिबल और प्रोबेबल, तो प्लॉसिबल एक और वर्ड है, दोनों का लगता है ऐसे मिलके बना हुआ है। प्रोबेबल और पॉसिबल का मिलके प्लॉसिबल। देखो प्लॉसिबल है ना, क्लियर। हाँ, प्रैक्टिकल लिखोगे तो प्रैग्मेटिक भी लिख दोगे। फिजिबल, पॉसिबल, वेरी गुड। और बताओ, और चलिए। हाँ, आप अगर पॉसिबल है तो उसको आप अचीव भी कर सकते हो। अचीवेबल, जो चीज को हम अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल हो गया। नेक्स्ट आओ, बिलीवेबल, तो इनक्रेडिबल का उल्टा है, तो ये इसका बिलीवेबल का क्रेडिबल भी हो जाएगा, है ना। ये कह सकते हो कि जिस पर आप विश्वास करते हो उसको आप क्रेडिट पे पैसा दे सकते हो, है ना, तो आप कह सकते हो क्रेडिटेबल। बिलीवेबल जो होते हैं उस पर आप रिलाई कर सकते हो, रिलायबल। और जानते हो बिलीवेबल का सिनोनिम में पॉसिबल भी है, इसीलिए दोनों कंफ्यूज करता है। एंजॉयबल, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, अच्छा लगता है आपको, है ना। जो एंजॉयबल चीजें होती है वो प्लेजेंट होती है। प्लेजेंट का मतलब जिसको आप पसंद करोगे कि हाँ अच्छा लग रहा है। देखो बेटा, बिलीवेबल का कंक्लूसिव चलेगा। कंक्लूसिव का मतलब होता है कि हाँ सस्पेक्टेड नहीं है, कंक्लूसिव है, छोड़ो वो ठीक नहीं, आप इसका एंजॉयबल में आ जाओ। प्लेजेंट है बेटा, प्लेजेंट का ही सिनोनिम हो गया ना प्लीजिंग, जो आपको खुशी दे, डिलाइट दे, डिलाइटेबल, डिलाइटफुल कह सकते हो, डिलाइटेबल नहीं, डिलाइटफुल, ठीक है ना। एंटरटेनिंग, एंजॉयबल, एंटरटेनिंग, और कुछ एंजॉयबल बेटा, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, डिलाइटफुल ये चलेगा, प्लेजरेबल चलेगा। अम्यूजिंग करो, आप एम्यूज करते हो और तो मनोरंजन करते हो, एम्यूजिंग, ठीक है। प्लेजरेबल, ठीक है। ग्लीफुल तो हैप्पी हो जाता है बेटा, ग्लीफुल हैप्पी हो जाता है। अम्यूजिंग कह सकते हो, डिलेक्टेबल कह सकते हो, लेकिन ये तो टेस्ट में हो गया, डिलेक्टेबल। प्लेजेंट टू टेस्ट हो जाता है वो। थ्रिलिंग इज एक्साइटिंग बेटा, थ्रिलिंग, हैप्पी, वो सब कुछ छोड़ के चलो, यहां हम सिर्फ एंजॉय के सेंस में बात करेंगे, ठीक है ना, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। हाँ, अम्यूजमेंट पार्क होता है जहां पे आप जाके मनोरंजन करते हो अपना, है ना। एंटरटेनिंग कह सकते हो, लेकिन एंजॉयबल जो होते हैं वो आपको एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनिंग। हाँ, अम्यूजमेंट पार्क जाते हो ना, तो अम्यूज करते हो, वहां जाकर मनोरंजन करते हो, है ना, क्लियर। चलो ये देखो भाई, मैंने आपको जानते हो वॉल्यूम 1 का सिनोनिम में दुनिया भर का सिनोनिम डाला है, और अब एंटोनिम में भी वही हाल हो रहा है। इमेजिनरी बेटा, इमेजिनरी का मतलब होता है जो रियल नहीं है, जो आभासीय है, यानी कि दैट इज नॉट रियल, दैट इज वर्चुअल, जो इल्यूजन से भरा होगा, इल्यूजनरी। इल्यूजन समझते हैं ना, भ्रम जो होता है ना। आप कह सकते हो जब इमेजिनरी स्टोरी पढ़ते हो तो फिक्शनल स्टोरी होता, लिखा रहता है ना, बेस्ड ऑन फिक्शन, फिक्शनल। फिक्शनल से एक वर्ड बना है और, फिक्टिशियस, फिक्शनल, फिक्टिशियस, देखो ठीक है। फैंटेसी भी होता है वर्ड,
जब आप किसी चीज को फैंटेसाइज करते हो, फैंटेसी होता है, तो फैंटेसी, ये तो नाउन हो गया फैंटेसी, फैंटेसाइज्ड होना चाहिए था, फैंटेसाइज्ड SIED, चलो एनीवे TASIED होना चाहिए था। हाँ, क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए तो हम नाउन नहीं लगाएंगे यार। फैंटेसाइज्ड, फैंटेस्टिकल, ये हो सकता है, बिल्कुल सही। हमें एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए फैंटेसी का। इल्यूजनरी, इल्यूजन से बना हुआ है। स्प्यूरियस नहीं, एक देखो, एक होता है ना हाइपोथेटिकल, समझते हो, जब कोई चीज इमेजिनरी होता है और उस पर फिर और काम हो सकता है ना, तो वो कहलाता है हाइपोथेटिकल। फैक्टम, फैक्टम इज ऑल्सो टू इमेजिन, है ना, देखो एक और वर्ड है सिमेरिकल, छोड़ो उसको, फैंटम होगा। सेकेंड, आपको बहुत सारा सिनोनिम देने के चक्कर में ना बहुत ज्यादा हो जाता है, और फिर आप तुम्हें ना एक पेज में एक ही डालना, ठीक है, क्योंकि एक पेज में सब भरता नहीं है। फैक्टम होगा, यस फैक्टम तो ठीक था। ये कुछ गलत लग रहा है, छोड़ो। क्या लगा रहे हो? एज्यूम्ड कह सकते हो यार, एज्यूम्ड है ना, एजम्पशन से बना हुआ, प्रिजम्पशन से बना हुआ, है ना, ठीक है। नहीं, एपैरिशन वगैरह बेटा भूत हो जाएगा, वो सब छोड़ दो, वो सब छोड़ो। इमेजिनरी इज लाइक जो आप इमेजिन करते हो। फार फेच्ड, विष्णु वेरी गुड, ये कर सकते हो फार फेच्ड, क्योंकि ये इमेजिनरी है और इसको पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए फार फेच्ड हो गया। चलो, कॉन्कर, बेटा कॉन्कर इज टू एग्री, इसका मतलब होता है एग्री, इसका एंटोनिम हुआ डिसएग्री, ठीक है। यूटोपियन इस बेटा सोसाइटी के लिए यूज होता है, जो एक इमेजिनरी सोसाइटी है यूटोपियन, जानते हो, यूटोपियन लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन ये इमेजिनरी सोसाइटी के लिए यूटोपियन सोसाइटी कहते हैं, जो बहुत ही एकदम आइडियल हो, मतलब ऐसा ही हमें समाज चाहिए, उसके लिए। विजनरी नहीं बेटा, विजनरी होता है दूरदृष्टि वाले। देखो, कॉन्कर का मतलब हो गया जब आप एग्री करते हो कोई चीज से, आप कॉन्कर तो लिखा हुआ है, कॉन्कर तो लिखा हुआ है, एसेंट करते हो, कोई बात से सहमत होते हो, बात मान जाते हो, एक्सीड करते हो, ठीक है। देन जब एग्री करते हो तो गेट अलोंग होते हो, और एक और वर्ड होगा CI2I। CI2I का मतलब होता है आंख में आंख डाल के देखना, यानी कि अब एग्री करते हो, ठीक है। एक और बेटा एडजेक्टिव हो जाएगा, यहां पे हमें वर्ब चाहिए, ठीक है, बोलो। डिसएग्री यानी कि डिसेंट, आप एक दूसरे से असहमत हो,
डिसएग्री इज डिसेंट। यानी आप दोनों के बीच में सहमति नहीं है। डिसएग्री का मतलब डिसेंट, कन्फ्लिक्ट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो एक दूसरे को, एक दूसरे से अलग हो, आप दोनों एक दूसरे के सहमत नहीं हो। बेटा कंसेंट, कॉन्कर इज कंसेंट, कंसेंटेड, ठीक है, कंसेंट, बिल्कुल सही कह रहे हो। क्लैश कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो तो क्लैश कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, आप कन्फ्लिक्ट भी तो कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो तो कन्फ्लिक्ट भी कर रहे हो। ये देखो, डिफर कर रहे हो, वेरी गुड, डिसएग्री कर रहे हो तो डिफर कर रहे हो, बिल्कुल सही। नहीं, आर्ग्यूमेंट तो होता है बहस करना, आप बहस नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। देखो डिसअपियर, अब यानी कॉन्कर का एंटोनिम में डिस्कस कर लिया, अब आते हैं डिसअपियर में। बेटा जब कोई चीज डिसअपियर होता है तो वो वैनिश करता है, वो फेड हो जाता है ना, वैनिश करता है यानी कि गायब हो जाना, वैनिश करेगा, फेड होगा। और क्षणिक होता है एवनेसेंस, तो उसी से बना हुआ एवनेस, NESCE, एवनेस होता है धीरे धीरे गायब हो जाना, उठा के गायब होना, यस। फेड अवे, देखो फेड लिखी दिया मैंने, ठीक है। बोलो अब आओ डिसअरेंज। बेटा डिसअरेंज जैसे आपके सेंटेंस अरेंजमेंट होते हैं तो जम्बल्ड होता है, डिसअरेंज मतलब हो गया जम्बल, डिशेवल, जैसे आपके बाल अस्त व्यस्त हो जाते हैं कई बार, है ना, तो डिसअरेंज का जम्बल। शफल जैसे कि ताश के पत्ते आप शफल कर देते हो, सब इधर उधर कर देते हो, उसके बाद फिर आप कोई जादू दिखाते हो या फिर बांटते हो खेलने के लिए, शफल। कंसेंसस, कंसेंसस होता है बेटा एग्रीमेंट का कंसेंसस होगा, ठीक है। विड्रॉ मतलब वापस ले लेना, वो तो होगा ही नहीं। शफल, मिक्स अप, डिसअरेंज का सिनोनिम लिखा दिया आपको, देखो। और लास्ट डिस्करेज, डिस्करेज जब करते हो किसी को तो उसको मना करते हो किसी चीज को करने से और उसको हतोत्साहित करते हो। हतोत्साहित करने का मतलब होता है कि वो ये काम ना करे, इसीलिए आप उसको डिसहार्टन कर रहे हो। हार्ट से बना हुआ हार्टन हुआ, डिसहार्टन, ठीक है। उसके स्पिरिट को रोक रहे हो, डिस्पिरिट कर रहे हो। एक काऊ देख रहे हो ना, लेकिन यहां पे किसी को को डाउन करते हो, इसका मतलब उसके स्पिरिट को डैम्पेन करते हो, सिर्फ पानी फेंक देना है ना किसी पर, पूरे उम्मीद पर पानी फेंक दिया, उसी का एक इडियम है, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, उम्मीद पे पानी फेर दिया, समझ रहे हो ना, इसका मतलब है उसको डिसहार्टन कर दिया। डिस्करेज का अगर मैं एंटोनिम लिखना चाहूं तो इंस्पायर होगा। डिस्करेज का एन कर, अरे यार लिखना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। एनकरेज, एनकरेज तो पढ़ ही लोगे। बूस्ट, ठीक है। लेट डाउन, नहीं लेट डाउन तो होता है जब आपको कोई उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है तब। हाँ वो कितना लिखूं मैं यार, देखो ना कितना वर्ड्स हो गया। चलो अब जल्दी फटाफट, नहीं डिसअरेंज्ड का होता है बेटा एट 6s and 7s,
डिसअरेंज, मोटिवेट, यस, डिस्करेज का एंटोनिम होगा मोटिवेट। अब नहीं हो पाएगा बेटा, मुश्किल है लिखना। चलो, डिस्करेज का एंटोनिम यहां लिख दे रहे हैं मोटिवेट। आप एक बार इसका पिक ले लो ताकि बाद में बैठ के अच्छे से अपना नोट्स बना सको, ठीक है। इल्यूजन पर बेस्ड, ठीक है, नॉट रियल, ठीक है। इल्यूजन पर बेस्ड, इल्यूजनरी, एक और वर्ड था इल्यूजनरी से, डिल्यूजन भी तो होता है ना। डिल्यूजन, इल्यूजनरी का इल्यूजनरी भी होता है, इल्यूजनरी, आई थिंक इल्यूजनरी भी होता है, एक बार देखती हूं मैं। ठीक है, नॉट रियल, यस, ठीक है। इमेजिनरी का एंटोनिम रियल होता, लेकिन अब इतना जगह भी नहीं है, ठीक है। हो गया। राहुल कुमार, बेटा पढ़ो ना, वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी किताब है। पास 50 का चल रहा है ब्रिजेश, चल रहा है। कल क्लास मैंने लिया भी नहीं था, मेरा बेटा जाके बिल्कुल अपना पूरा स्कूटी से गिर के पूरा हाथ छिल लिया, ये मुंह छिल गया, ठीक है। उसको कई बार मना किया मैंने, स्कूटी खरीद के भी नहीं दिया उसको, जानबूझ के कि स्कूटी नहीं रहेगा तो नहीं चलाएगा, लेकिन वो अपने दोस्तों का चला रहा है। अब मैंने कल पता लगाने की कोशिश की किसका स्कूटी चलाया, अभी तक तो उसने बताया नहीं और इसका कोई दोस्त कबूला भी नहीं कि उसकी स्कूटी थी। मैंने कहा बस पता चल जाए किसकी स्कूटी थी, वो स्कूटी को मैं जब्त करवाऊंगी। अब कह रहा है नहीं बताऊंगा, पूरा छिल लिया। कहता आगे जो गाड़ी जा रही थी उसने बिना इंडिकेटर दिए लेफ्ट मोड़ लिया, तो मैंने ब्रेक मारा तेज तो स्कूटी घसीट गई। अरे भाई, इतनी बार उसको समझाया, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं जो दूसरों की गलती से होते हैं। पूरा भयंकर इधर एकदम छिला हुआ। चलो, एकदम एग्जैक्टली मैं घर आई हूं और मुझे क्लास लेने ऊपर आना था उसी समय। और दूसरी बात है कि चोट वोट लगा के आया है और चुपचाप से जाके सो गया। नहीं यार, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है यार, किसी लड़के के साथ था। हेलमेट, मैंने कहा ना ये लोग बहुत क्या, मुझे तो पता भी नहीं चलता ऐसा कुछ हुआ है। वो तो मैं जब ऊपर आ रही थी पता चला कि नहीं वो सो गया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको तबीयत ठीक नहीं लग रहा, सो रहा है वो। मैंने कहा जाकर देखो क्या प्रॉब्लम है। देख रही पूरा एकदम छिला हुआ हाथ, पूरा एकदम छिला हुआ चेहरा, छिला हुआ। हाँ हाथ राइडर कह रहा है उसकी पिटाई कीजिए। बेटा इसलिए तो डर के मारे मुझे बताया नहीं, और अगर अब मैं पीटूंगी ना तो बेटा और नहीं बताएगा। तो इसीलिए कहे ना बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। क्वाइट, क्वाइट मतलब एकदम शांत। एंटोनिम हो गया पेंडुलम, है ना। क्वाइट, सीरीन, जब आप शांति की बात करते हो क्वाइट। ट्रैंक्विल, पीसफुल, चलो
मानसी, मुझे पता ये नहीं चल रहा है कि स्कूटी किसकी थी, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि हेलमेट पहना था कि नहीं, कौन लड़के के साथ था, किसकी स्कूटी थी, मुझे ये तक मालूम नहीं, तुम पूछ रही हो हेलमेट था कि नहीं। बेटा मैं तो उसकी स्कूटी जब्त कराऊंगी अगर पता चल गया तो। नहीं बेटा, पैसिफाई नहीं, पैसिफिस्ट वगैरह वो होता है बेटा, शांति दूत होते हैं, साइलेंट कह सकते हो, क्वाइट का ये सब सिनोनिम होगा, ठीक है ना। अगर आप इसको एडजेक्टिव मान के चल रहे हो, म्यूट हो जाएगा, म्यूट, इनऑडिबल, है ना, क्लियर। स्टिल, हाँ वेरी गुड, स्टिल भी रहेगा, स्टिल, स्टिल मतलब बिना हिले डिले भी होता है, स्टिल मतलब एकदम साइलेंट भी होता है ना। पैंडिमोनियम, बेटा ये तो होता है एकदम शोर शराबा, क्लैमर, नॉइज, और जो कहते हैं ना बिल्कुल अराजकता फैला हुआ, बिल्कुल हो हल्ला, क्लैमर। उसके बाद ट्यूमल्ट, टर्मोइल, अपरोर, ये सब है हो हल्ला, शोर शराबा। कमोशन, बेटा बॉयस आर बॉइस्टरस, बॉइस्टरस होता है नॉइजी, में नॉइज की बात कर रही हूं, ठीक है। मेहेम, ठीक है, मेहेम, बेडलैम, राइट। ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला, शोर शराबा में हम ह्यू एंड क्राई भी कहते हैं, ह्यू एंड क्राई, हो हल्ला, शोर शराबा, है ना। टर्बुलेंस नहीं यहां पे, क्वाइट कहां से हो जाएगा, हाँ नॉइसलेस, नॉइसलेस ऊपर हो गया साइलेंट में। एक जानते हो एक वर्ड है, हल्ला बेलू, हल्ला, BALOO, सही है ना। हाँ, ये जानते कैसे बना है हल्ला बेलू। जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इस वर्ड को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती थी कि वर्ड हम लोगों ने दिया है इंग्लिश डिक्शनरी को, वो कहते हैं ना हल्ला बोल, वो है, ठीक है, हल्ला बेलू। दिन, टक 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 आवाज आता रहेगा दिन भर, तो कहोगे ना कि भाई आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज ऑफ द दिन। दिन मतलब होता है कंटिन्यूस नॉइस, ठीक है। कमोशन हो गया है, कमोशन हो चुका है। फ्रैकस, यस वेरी गुड, FRACAS, वेरी गुड, फ्रैकस। बॉइस्टरस बेटा केओस, कंफ्यूजन होता है, केओस लगा सकते हो। पैंडिमोनियम जब होता है तो वैसे कंफ्यूजन और केओस मच जाता है ना। सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है बेटा अस्त व्यस्त हाल में। हबब कह सकते हो, हबब, बैबल, ये सारे हैं शोर शराबा में। डिस्टर्बेंस, पैंडिमोनियम का डिस्टर्बेंस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन बहुत आसान वर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, स्ट्रॉन्ग का कर दूं मैं खत्म। अब स्ट्रॉन्ग होता है बेटा पावरफुल,
mighty, strong, powerful, mighty, robust। बेटा ये सब तो है, मैं ऐसे यूज कर रही हूं स्ट्रॉन्ग के लिए, लेकिन अगर व्यक्ति स्ट्रॉन्ग हो तो फिर बेटा वो कहलाएगा मस्कुलर, हेफ्टी, है ना। अगर इंसान की बात करोगे आप तो बर्ली मैन, जिसको बली, बाहुबली से याद कराया था मैंने क्लास में, बर्ली मैन, स्टर्डी, STURDY, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं मैन को लेकर, व्यक्ति को लेकर, ठीक है। ऐसे आप स्ट्रॉन्ग की बात करोगे तो रॉबस्ट, टफ, ये सब स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। स्टर्डी देखो वहां लगा दिया मैंने, हेल्दी नहीं, ब्रॉनी, BRAWNY, ठीक है। एक व्यक्ति की बात करेंगे तो मैं ये सब यूज करूंगी, ये सब के नीचे मैं लिख दे रही हूं मैन के लिए, है ना, ठीक है। इनकम्प्लीट, बेटा इनकम्प्लीट का मतलब हुआ नॉट कंप्लीट, मतलब पार्शियल, पार्टली, है ना, जो फुल नहीं है। डिफेक्टिव हो, डेफिशिएंट हो, इनकम्प्लीट का मतलब होता है फुल नहीं है ना। इनसफिशिएंट, ठीक है। इनकम्प्लीट, इम्परफेक्ट मत करो, इनकम्प्लीट का। नेक्स्ट आओ वायलेंट। वायलेंट का मतलब हो गया बेटा जो बहुत ही उग्र हो जाते हैं ना, जो सैवेज हो जाते हैं, ब्रूटल होते हैं। अब ब्रूटल से याद आ जाएगा क्रूएल, क्रूएल का सिनोनिम में भी ब्रूटल लिखवाया था, इसीलिए इसको यहां पर हम बहुत ज्यादा लेके नहीं चलेंगे। जैसे कुत्ते वायलेंट हो जाते हैं तो फेरोशियस होते हैं, यानी खूंखार जिसको कहोगे, फेरोशियस नहीं। इनकम्प्लीट, यस, लैकिंग, बिल्कुल सही है, लैकिंग इनकम्प्लीट के साथ। बार्बरिक, बार्बरस, क्रूएल, कैलस, मर्सीलेस, ब्रूटल, बार्बरस हो गया, है ना, वो सब क्रूएल के सिनोनिम में हम ऑलरेडी करा चुके हैं, छोड़ो। वेग का एंटोनिम होगा क्लियर। वेग मतलब होता है बेटा अनक्लियर, जिसको मैंने आपको कराया था एम्बिगुअस में, इक्विवोकल में, इक्विवोकल का भी बताया था आपको। इक्वी मतलब इक्वल, वोकल मतलब बात, है ना। एग्रेसिव, वायलेंट का एग्रेसिव, वेरी गुड, बहुत सही है। वायलेंट का एक्चुअली तो एग्रेसिव ही था। एग्रेसिव, है ना। वेग का हो गया बेटा एम्बिगुअस, इक्विवोकल नहीं, ओपेक नहीं। इसका एंटोनिम हो गया क्लियर। क्लियर होता है ल्यूसिड, जिसको कहोगे इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ल्यूसिड याद आया तो मुझे आएगा पेल्यूसिड भी याद। ये होते हैं जैसे मटमेला टाइप के, जो ट्रांसपेरेंट पूरी तरह से नहीं हो। अरे यार, एक हेजी, देखो हाँ, ल्यूसिड का उल्टा पेल्यूसिड, जो मटमेला टाइप का होगा, पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, नॉट कंप्लीट, कंप्लीटली क्लियर। वेरी गुड, देखो ठीक है। सो क्लियर का हो गया हमारा ल्यूसिड। अच्छा, ल्यूसिड का मतलब होता है बेटा इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब हो गया जिसको हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल,
अंडरस्टैंडेबल, कॉम्प्रिहेंसिबल, ल्यूसिड, है ना, जो एकदम क्लियर हो तो वो डिस्टिंक्ट होता है। कोहेरेंट, कोहेरेंट होता है जो हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है। अगर आप कुछ बोलो और आपका आवाज ऐसा हो कि समझ में ना आए तो क्या होगा, वो होगा इनकोहेरेंट। ऑब्सक्योर, यस, इसका हेजी, फिर इसका साथ में यहां लिख सकते हो ऑब्सक्योर, यस, CURE। ऑब्सक्योर होता है नॉट अंडरस्टैंडेबल। और क्या लिख रहे हो आप, क्लियर, एसोटेरिक कह सकते हो आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्रिस्टल क्लियर, यस, क्लियर का क्रिस्टल क्लियर भी हो गया। कृतिका, बहुत सही वर्ड दे दिया आपने मुझे, क्लियर। बेटा मैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर का फैथम कह सकते हो, उस समय मैंने लगा के छोड़ दिया था, है ना। एक्सप्लिसिट, वेरी गुड, एक्सप्लिसिट, क्लियर टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लिसिट, है ना। तो फिर एम्बिगुअस के साथ तो हम इम्प्लिसिट भी लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट का मतलब होता है वहां पर है लेकिन क्लियर नहीं है, एक्सप्लिसिट एकदम क्लियर है। इम्प्लिसिट अंदर है लेकिन क्लियर नहीं। बेटा पैल्पेबल होता है जिसको हम छू के महसूस कर सकते हैं। विविड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई मेरे चैनल पे तो जो बच्चे हैं ना वो बहुत बढ़िया जानते सब। ओवर्ट, लो एक और मीनिंग आया, ओवर्ट तो यहां पर हो जाएगा कवर्ट, COVERT, है ना, COVERT। जैसे ओवर्ट बोला हमें याद आ गया कवर्ट भी, है ना, क्लियर। बेटा डल का 2-3 मतलब होता है। एक तो डल का मतलब होता है नॉट ब्राइट, तो फिर तो इसका एंटोनिम सारा ब्राइट वाला हो जाएगा। ब्राइट, डेजलिंग, स्किंटिलेटिंग, ग्लीमिंग, ग्लिस्टरिंग, है ना, मतलब लाइट से रिलेटेड सब हो जाएगा। शाइनी, सिल्वरी, सब एंटोनिम हो जाएगा। और डल एक दूसरा मीनिंग होता है इसका नॉट इंटेलिजेंट। डल का 2 मीनिंग तो बिल्कुल क्लियर है जो हम लोग यूज करते हैं, है ना। डल इज नॉट ब्राइट, डल लाइट यानी कि ब्राइट नहीं है ना। डल का मतलब डार्क हो जाएगा, शेडी हो जाएगा। अच्छा अब आते हैं अननोन। अननोन का मतलब जिसको लोग जानते नहीं हैं, एनोनिमस। अननोन है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है, देखो निम लगाया हुआ है वहां पे, इसका मतलब होता है कि जिसका नाम पता नहीं हो। अननोन तो हो गया, अनरिवील्ड मतलब रिवील नहीं किया जा रहा है कि कौन है। अननोन इज अनरिवील्ड, जो जानकारी जिसके बारे में नहीं है, हम उससे फेमिलियर नहीं है। अनफेमिलियर, देखो हम उससे फेमिलियर नहीं है। इनकॉग्निटो, यस, ये आप सीखे हो उससे, यूट्यूब से, इनकॉग्निटो, वेरी गुड। अनडिस्क्लोज्ड बिल्कुल सही है ना। तो अननोन का एंटोनिम पता है क्या है? फेमस, एमिनेंट, जो नोन भी है और रेस्पेक्टेड भी है, एमिनेंट, है ना।
एलियन हो जाता है बेटा, बिल्कुल सही है, अननोन, एलियन। स्पिल द बीन्स होता है बेटा, अलग चीज है, स्पिल द बीन्स होता है यानी कि रिवील कर देना। स्ट्रेंजर चलेगा। अनआइडेंटिफाइड ये होगा अननोन का, अनआइडेंटिफाइड, बिल्कुल सही। सीपीओ वाले याद रखना बेटा, आपको वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। स्ट्रेंजर चलेगा लेकिन कोई जरूरत नहीं उसका। अब आओ शेडी बेटा, एक तो शेडी का मतलब होता है छायादार, है ना, जिसको आप शैडोई कहोगे, क्योंकि इंसान का शैडो होता है और पेड़ का शेड होता है, तो शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़। लेकिन अगर आपका शेडी कैरेक्टर है, इसका मतलब है सस्पिशियस, तो दाल में कुछ काला है, सस्पिशियस, यानी कि आप उस पर सस्पेक्ट कर रहे हो, आप उस पर डाउट कर रहे हो, सस्पेक्टेड, डाउट कर रहे हो तो वो डाउटफुल है। डाउटफुल का ही सिनोनिम में याद रखना ड्यूबियस पर्सनालिटी का है, ड्यूबियस, ऐसे लोग पर आप शक खाते हो, है ना, ये क्वेश्चन करते हो इनके कैरेक्टर पर, वे क्वेश्चनेबल है। ये आओ देखो, हाँ आप फेमस कहोगे, एमिनेंट है तो प्रोमिनेंट भी बिल्कुल सही है। प्रोमिनेंट मतलब मुख्य भी होता है ना। डिसेप्टिव ठीक है, सस्पेक्टेड, डिसेप्टिव, धोखाधड़ी वाला जो होगा, डिसेप्टिव। ठीक है, डिसेप्टिव। देखो क्लियर, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। 12 तक कराया मैंने, देखो कितना कम कराया अभी तक, लेकिन कितना करा दिया। नहीं, कहने का हमने सिर्फ 9, 10, 11, 12 करवाया है। चलो उतार लो फटाफट, पिक ले लो एक। मिराज इस मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब समझते हो ना। अगर आप कहोगे मिराज, मिराज कहां लगाऊं मैं, छोड़ो यहाँ पे, अननोन में छोड़ो, नहीं, शेडेड ठीक है, नोट वर्थी, अननोन का उल्टा नोट वर्थी, यानी कि नोट करने लायक। चलो ठीक था। इनएविटेबल बेटा, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, जिसको टाला ना जा सके, उल्टा होगा अवॉइडेबल, है ना। इनएविटेबल जैसे कहते हैं डेथ इज इनएविटेबल, इमिनेंट डेथ, जिससे बच नहीं सकते हो, एस्केप नहीं कर सकते हो। इनएस्केपेबल, देखो एस्केप किया नहीं जा सकता उससे, ठीक है। हाँ, नोटेबल कह रहे हो, ठीक है बेटा, नोटेबल, नोटवर्थी ये सब हो सकता है, लेकिन मैं लिखूं कहां अब। अननोन का उल्टा नोटेबल, ठीक है, नोटवर्थी। अपने कॉपी में आप लोग जरूर लिख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट, इमिनेंट हुआ, जैसे अगर मैं कहूं डूम्ड टू डाई इन पेन, डूम्ड मतलब जो होना तय है, डूम्ड जो होना तय है। इम्पेंडिंग वॉर, जो अब लग रहा है पेंडिंग है और होगा ही, इम्पेंडिंग, अभी पेंडिंग है लेकिन होगा। देखो ये हो गया अवॉइडेबल का उल्टा। जब अवॉइड कोई चीज होता है ना तो आप उसको टाल सकते हो, अवॉइडेबल।
एवॉइड करना मतलब होता है से बचना। से बचना के इंग्लिश प्रिवेंट भी तो होता है, प्रिवेंटेबल। इट वॉज प्रिवेंटेबल यानी कि उसको प्रिवेंट किया जा सकता था, अवॉइडेबल था वो। ठीक है, जो चीज अननेसेसरी होता है बेटा वो करने की जरूरत नहीं होती, वो नीडलेस होता है। और आप चाहो तो अननेसेसरी को दिखा सकते हो कि अवॉइडेबल है, ये भी हम कर सकते थे। अननेसेसरी का मतलब हो गया डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चले, तो डिस्पेंसिबल जिसके बिना काम चल सकता था, है ना। नीडलेस था जिसके बिना आप काम चला सकते हो। इंडिस्पेंसिबल होता है जिसके बिना काम ना चले। रेलेवेंट नहीं है, जरूरी नहीं है। इररेलेवेंट, इररेलेवेंट होता है जिसके बिना काम चल सकता है। ठीक है, अननेसेसरी नहीं, सरप्लस नहीं बेटा। सरप्लस होगा जरूरत से ज्यादा, फिर तो हम दूसरे में चले जाएंगे, फिर तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रिडंडेंट होगा, सरप्लस होगा, अबंडेंट होगा, वो छोड़ो, उसकी बात नहीं कर रही। अननेसेसरी एक्सेसिव नहीं है, ये है जिसकी जरूरत नहीं है, जिसको आप कहोगे जरूरी नहीं है। अननेसेसरी का उल्टा हो जाएगा एसेंशियल, मैंडेटरी, है ना। इंपरेटिव बहुत जरूरी है, मैंडेटरी, एसेंशियल, इंपरेटिव, कंपल्सरी बिल्कुल सही है। क्लियर। हाँ, अनवारंटेड, इधर सिनोनिम में एक और लगा सकते हो, अनवारंटेड मतलब जरूरी ही नहीं था। अनवारंटेड, इट वॉज, डेथ वॉज, वॉर वॉज अनवारंटेड, जरूरी नहीं था, है ना। रिक्विसिट, वेरी गुड कृतिका, इसका उल्टा रिक्विसिट यानी जो रिक्वायर्ड था, जो बहुत जरूरी था। वाइटल, मिताली वेरी गुड, वाइटल जरूरी था, है ना। ऑब्लिगेटरी एकदम बहुत जरूरी था, ऑब्लिगेशन था उसको रखना, ऑब्लिगेटरी देखो वेरी गुड, है ना। ऑप्शनल नहीं, ऑप्शनल का मतलब होता है बेटा कि करना आपको, ऐसा नहीं कि अननेसेसरी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट आओ, इनसेपरेबल। बेटा जो चीज इनसेपरेबल होता है ना वो जॉइंड होता है। इसका एक और सिनोनिम है कंजॉइंड। कंजॉइंड बेबी जानते हो ना, वो कहीं ना कहीं से जुड़े होंगे, उसको सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, ये हो जाता है उलझा हुआ, टैंगल्ड, मिक्स्ड अप। इनसेपरेबल होते हैं जिनको अलग करना मुश्किल हो। एंटैंगल्ड कह सकते हो, आपस में एकदम मुड़ा हुआ, एकदम जैसे आप कह सकते हो इंटरट्वाइंड, है ना। इंटरट्वाइंड से एक और वर्ड बना है एंट्वाइंड, आपस में एकदम गुथा हुआ हो। देखो, हाँ, ये कह सकते हो इनसेपरेबल का अनडिवाइडेड, बिल्कुल सही है, लेकिन अनडिवाइडेड होता है ना वो अलग होता है। अनडिवाइडेड अटेंशन देना, डिटैचेबल, इनसेपरेबल का अनडिटैचेबल हो जाएगा बेटा। चलो हो गया। अनसर्टेन का मतलब होता है जो सर्टेन नहीं हो, यानी कि श्योर नहीं हो, अनश्योर। आप इसको लेकर सर्टेन नहीं हो। अनकॉग्नेट,
एनेक्स तो होता है बांधना, यानी कि साथ में अटैच करना। ये हम एडजेक्टिव चाहिए हमें बेटा। अनश्योर हो, आप डाउटफुल हो, अनसर्टेन है तो डाउटफुल हो। स्केप्टिक हो, स्केप्टिक, देखो ठीक है। अनश्योर जब रहते हो आप तो डाउटफुल होते हो, कई बार अनश्योर होते हो तो डिलेमा में होते हो, इन डिलेमा यानी दुविधा में, ठीक है, इन डिलेमा। क्लियर? रिवल्ट कहां से आ जाएगा यहां पे बेटा? ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर होता है अनक्लियर, ठीक है, वो तो अलग था। ह्यूमिलिटी, बेटा ह्यूमिलिटी का मतलब होता है बहुत विनम्रता, उसका उल्टा प्राइड हो सकता है। हालांकि प्राइड का एक और मतलब है, एक तो ऑनर भी होता है प्राइड का, लेकिन प्राइड का मतलब घमंड भी होता है, तो हम घमंड के सेंस में लेंगे, क्योंकि ह्यूमिलिटी होता है विनम्रता, हम्बलनेस। डाउन टू अर्थनेस जिसको कहोगे, है ना, डाउन टू अर्थ ऐसा व्यक्ति होता है, तो हम कह सकते हैं डाउन टू अर्थ का नाउन चाहिए, तो डाउन टू अर्थनेस, हम्बलनेस। देखो मॉडेस्टी, आप मॉडेस्ट होते हो तो बहुत दिखावा नहीं करते हो, मॉडेस्टी, राइट। विनम्रता जिसको कहोगे बेटा, अगर इसका घमंड के सेंस में बात करेंगे उसका उल्टा, तब तो हो जाएगा एरोगेंस, है ना। ये बहुत करा चुके हम, एरोगेंट, कंसीटेड, सुपरसीलियस, हॉटी, ऑन हाई हॉर्स, याद है ना? नहीं, तो वो सारा था घमंड से रिलेटेड, घमंड से रिलेटेड बहुत करा चुकी हूं मैं आपको। एरोगेंस लिखा मैंने, अब आप ऑन हाई हॉर्स देख लेना। सोलन हेडेड, वो सब बहुत बार करा चुकी हूं, अब उसको रिपीट नहीं करूंगी। डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब होता है आपका जो सम्मान होता है ना, आप डिग्निफाइड तरीके से बिहेव करते हो, तो आप ग्रेसफुल रहते हो, यहां ग्रेस हो गया। डिसेंसी, ग्रेस, डिसेंसी, ऑनर, प्रेस्टिज, देखिए आपका जो स्टेटस होता है उससे रिलेटेड एक वर्ड है स्टैचर, TATURE। और क्रूएल्टी मैंने बहुत बार कराया है। क्रूएल्टी, टॉफी नोस्ट बेटा स्नॉबिश हो जाता है, जिसको खुश करना मुश्किल है। हाँ, टॉफी नोस्ट कह सकते हो इसमें, लेकिन एरोगेंट में होगा। अच्छा, क्रूएल्टी का मतलब समझते ही हो। मर्सी, क्रूएल्टी मैं बता चुकी हूं बहुत बार। कैलस, क्रूएल का बताया है, कैलस, हार्ड हार्टेड, देन मर्सीलेस, है ना, पिटीलेस, ये सभी करा चुकी हूं मैं आपको। क्रूएल्टी इज ब्रूटल का बनाया हुआ था, तो मैं आपको ब्रूटलिटी लगा देती हूं। और सैवेज बताया था मैंने आपको, सैवेजनेस कह सकती हूं। सैवेजरी भी होता है। बार्बरिक बताया था आपको, बार्बरिज्म लगा देती हूं मैं। अब इससे ज्यादा कराने की मुझे यहां जरूरत नहीं है। एंगर का मतलब गुस्सा, रेज, आयर, रैथ, इसको रॉथ भी कहते हैं। फ्यूरी, गुस्सा का सिनोनिम। रेज, आयर, फ्यूरी, रैथ, जिसको रॉथ भी कहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया ना। देखो मतलब जिसका मैं बहुत बार करा चुकी हूं ना, उसको मैंने छोड़ा है बस। ये आज जो मैंने आपको कराया है बेटा, ये एंटोनिम का सेकेंड क्लास है।
और इसको इसी तरीके से मैं सारा करवाऊंगी आपको, और आपको सारा पीडीएफ भी मिलता जाएगा सेव्ड करके। इस तरह से मैं सेव करूंगी, जितना हो जाएगा उसका मैं आपको दे दूंगी, ठीक है बेटा। इंग्लिश स्पेशल जो बैच आया हुआ है मेरा वो ये है, और अब तो खैर यहाँ पे ऑफलाइन तो होली की छुट्टी हो रही है, लेकिन ऑनलाइन होली की छुट्टी, संडे को तो क्लास नहीं होगा, मंडे को क्लास नहीं होगा क्योंकि होली की छुट्टी रहेगी। और आप तो ऑनलाइन हो तो मुझे नहीं लगता आप लोग को प्रॉब्लम होगा बाकी क्लासेस करने में। एनीवे, अगर केडी लाइव की छुट्टी रहेगी तो फिर मेरे पास स्टाफ अवेलेबल नहीं होंगे, तो शायद मेरी भी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम अपनी क्लास कोशिश करेंगे जारी रखने का, और आप लोगों का काम है कि जितना मैंने करा दिया आप उसको अच्छे से कॉपी में बना लीजिए और उसको रटिए। जितना रट सकते हो उतना रटो। आप कहोगे मैडम भूल जाते हैं, बेटा आपका दिमाग अपना काम कर रहा है, आप सिर्फ मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने की इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि जब आप ऑप्शन देखोगे दिमाग अपने आप क्लिक करेगा, यही तो होगा और कुछ नहीं होगा, है ना। चलिए, ये है आपका बैच नंबर 51, जिसका अभी नया बैच शुरू हुआ, जो मैंने नाउन से शुरू किया है। फुल कोर्स ले लो, सबसे अच्छा रहेगा। 4000 में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारा लाइव, सारा वीओडी, 300 के करीबन टेस्ट सीरीज, उसके बाद लाइव क्विज, ये सब कुछ मिल जाएगा आपको, और सब सब्जेक्ट्स का एकदम कलर्ड पीडीएफ मिलेगा। और अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सैंडी ने कहा, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो 8860330003 पे व्हाट्सएप करके छोड़ना, वो फोन नहीं करना, व्हाट्सएप करके छोड़ना, मैं आपको बता दूंगी, और वहां पर नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ जाएगा, क्योंकि मैं रात में देखती हूँ। बैच नंबर 32 बिल्कुल सही है बेटा। देखो, सीपीओ वाले याद रखना, आपका एग्जाम मई में है, आप लोग वीओडी लेना, और ये सारा जितना वो कैब है ना, मैं सारा लोड कर दूं, क्योंकि मुझे पता है सीपीयू में वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज और है बेटा, आप जानते हो आपको रटते नहीं हो, आप सिर्फ उसको रीड करो, और रीड करने के बाद है ना, आप एक चीज मार्क करोगे, दिमाग में वो एक तरह से छप जाता है। जैसे हम भी पहले पढ़ते थे ना, तो जैसे लगता था वो पेज में दिमाग में छपा हुआ है, तो वैसे छप जाता है। आप सिर्फ एक काम करो ना, आप रेगुलर बेसिस पे उसको रीड करो, आगे बढ़ो, फिर उसको 2-3 बार रीड करो, फिर आगे बढ़ो। जिसको मैं रूट से समझाती हूँ उसको रूट से समझो, जिसको मैं समझाती हूँ ऐसे ही कि बस ठीक है इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम है, वैसे याद करो। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में आपको मुलाकात होगी बहुत जल्दी। बाय।